हेडिंग था हमारे पास डैनियल सेल और उसका चित्र कल बन गया था, आज उसकी क्रिया भी। हाँ, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लबड़ विलयन में डाला जाता है उसी के लबड़ विलयन में डाला जाता है तो वह विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई फॉर हाथी नहीं, ई फॉर एलिफेंट, हाथी होता है यार, ई फॉर एलिफेंट। इसमें देखो 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 25 डिग्री सेल्सियस ताप। ये तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा क्यों नहीं लग रहा है, सुनी सुनी परिभाषा। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब कोई भी इलेक्ट्रोड विभव है ना, वो मानक बन जाता है, और कोई सी भी चीज़ है ना, वो मानक बन जाती है। गिब्स ऊर्जा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप, एक एटीएम दाब अगर जो हो जाएगा तो मानक गिब्स ऊर्जा हो जाएगी। मानक बनाने के लिए मानक परिस्थिति होती है, मतलब एक आदर्श परिस्थिति होती है कि अगर किसी चीज़ का 25 डिग्री सेल्सियस ताप है, मतलब कमरे का ताप है, एक वायुमंडल दाब है, और अगर जो विलयन की आवश्यकता है तो 1 मोलर विलयन है, तो वो चीज़ मानक बन जाएगी, जो भी चीज़ है। तो वही चीज़, अब देखो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा बनेगी कि पहले सुन लो, बीच बीच में हेरा काटते रहे, तो पहले सही से समझ लो। 25 डिग्री सेल्सियस ताप, एक वायुमंडल दाब तथा 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, और फिर वही परिभाषा पुरानी वाली, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लबड़ विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है और उस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये परिभाषा है पूरी, तो लिखेंगे। बस 3 शब्द ऐड हो रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप, लिखो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस ताप, एक वायुमंडल दाब, तथा एक मोलर सांद्रण, हाँ मोलर रे, मोलर नहीं होता, मोलर सांद्रण वाले, 1 मोलर सांद्रण वाले अरे लबड़ विलयन में जब कोई धातु की छड़
उसको दबा देना। धातु की छड़ डाली जाती है, धातु की छड़ डाली जाती है तो उस पर उत्पन्न विभव को हाँ, उस पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उस पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लो जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 नंबर के लिए तुम्हारे पास मानक हाइड्रोजन मानक एक पैमाना होता है, एक कोटि होती है जिस चीज़ पर रखकर उस चीज़ को परखा जाता है, तो वो मानक चीज़ होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हिंदी से ज़्यादा ये इंग्लिश में नाम आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इससे भी ज़्यादा ये इस नाम से आती है SHE। एग्ज़ाम में जो आता है वो C के नाम से आता है, SHE किसे कहते हैं? SHE का वर्णन कीजिए। SHE देखो भाई, SHE क्या है? दरअसल SHE ये एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी अज्ञात सेल का विभव ज्ञात कर लेंगे। सोचो, सुनो इधर, सोचो कि तुम रास्ते में जा रहे थे, तुम्हें एक सेल पड़ा मिला और उस पर कंपनी का नंबर सारी चीज़ें मिटनी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सेल बचा है। अब तुम्हें ये चेक करना था यार, ये सेल जो था वो किस पावर का था, कितने इलेक्ट्रोड का था, कितने वोल्टेज का था, वो चेक करना है। तो उस सेल को उठा के SHE से जोड़ दो, इसमें मीटर लगा होता है, ये फटाक से बता देगी इतने वोल्टेज वाला सेल था। नॉर्मली हम सेल को कैसे देखते हैं? कोई भी बैटरी है, या बहुत सारे लोग मोबाइल की बैटरी निकालते हैं और उन्हें दूर दूर तक नहीं पता होगा कि ये बैटरी किस तरीके से बनाई जाती है या इसके वोल्टेज क्या पता। अनपढ़ आदमी कहेंगे अच्छा 4000 mAh की बैटरी है, 3000 mAh की बैटरी है। दूर दूर तक ना तो फुल फॉर्म पता होगी, ना उसे यही पता होगा कि mAh है क्या या ये क्या है। और हाँ, और पता है क्या, और पावर चेक कर लेंगे उस हिसाब से। अच्छा ज़्यादा की है तो इसका मतलब ज़्यादा की है, मतलब ज़्यादा बैटरी चलेगी मोबाइल की। कम की है तो कम की है। ये नॉर्मली जो लोग पता नहीं है जिन लोगों को, वो इस चीज़ से आइडिया लगा लेते हैं। अब हम ऐसे उसमें नहीं जा रहे हैं, mAh में बहुत अलग चीज़ है अभी तो फिलहाल अभी। हाँ, तो अब सुन तो लो, अब हमें क्या करना है कि हमें कोई बैटरी पड़ी मिली, अब उस पर कंपनी का नाम सारा मिटना हुआ है, लेकिन हमें उसके mAh चेक करने हैं या हमें उसके वोल्टेज चेक करने हैं कि इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना है, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, या इसका विद्युत भागबल कितना है। तो उसे जाके सीधा SHE से जोड़ देंगे, SHE से पता चल जाता है कि कितने पावर की है ये। समझ गए? अब इसका चित्र देख लो, बहुत सारे लोग चित्र ही उल्टा सीधा बना लेंगे। चित्र बनेगा, फिर उसके बाद उसकी रचना और क्रियाविधि लिखी जाएगी। तो चित्र देखो पहले जरा, अभी देखो इधर, अरे देखो इधर पहले, सुनो इधर। एक दिन मैंने पूरे विस्तार से बैटरी के इन्वर्टर के बारे में, कितनी बैटरी खर्च करती है, कितनी है वो, आराम से 10-15 मिनट मैंने बताए थे। अब फिर तुम्हारे वही वाला क्वेश्चन है, फिर दोबारा वही टाइम लगेगा, इसलिए हमारे पास टाइम है नहीं। वो देख लो, मैंने बताए थे उस दिन इन्वर्टर कैसे काम करता है। तो अब देखो इधर, ये कोई पात्र होता है और इसमें कांच की नली होती है। देखो
भैया सीधा सीधा तुम। हाँ चित्र बना लेंगे। अब जो है जी देखो जरा, अब समझ लो जरा पहले। ये एक कोई धातु का पात्र होता है, इसमें एक मोलर सांद्रता वाला HCl विलयन भरा होता है। पूरे इसमें सभी HCl विलयन भरा है जिसकी मोलरता 1 m है। अब इस विलयन में एक कांच की छड़ होती है, ये पूरी कांच की छड़ जो वो डूबी रहती है, और इस कांच की छड़ के अंदर ये जो ग्रीन कलर में है, ये भी कांच की छड़ी होती है, ब्लैक कलर में भी, इसके अंदर जो है वो प्लेटिनम का तार होता है। और ये तार जो है ना, यही इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। इससे आगे कनेक्शन जोड़ना, जो भी सेल लेगा होगा गैस सेल, वो तुम इससे जोड़ोगे। ये है कांच की नली, और हाइड्रोजन गैस जो है वो एक वायुमंडल दाब पर इसमें भेजी जाती है। तो देखो उधर इसमें धातु का पात्र होता है जिसमें 1 m HCl विलयन भरा होता है। इसमें कांच की नली डूबी रहती है जिसके अंदर प्लेटिनम का तार होता है। यह तार इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, और इस तार का दूसरा सिरा एक प्लेटिनम की पत्ती से जुड़ा होता है। यह है प्लेटिनम की पत्ती। पीटी की पत्ती होती है, और याद रखना इस पीटी की पत्ती पर ना प्लेटिनम ब्लैक की ही परत चढ़ी होती है। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब क्या होता है, एक परत चढ़ी होती है, जैसे सोने की जैसे होती है परत, एक चांदी की परत होती है, ऐसे प्लेटिनम की परत होती है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? प्लेटिनम की परत, जैसे प्लेटिनम का पेंट कर देते हैं इस पर, तो नॉर्मली ये व्हाइट होनी चाहिए थी या किसी उसमें, लेकिन ये ब्लैक कलर की बनानी, डार्क ब्लैक करना है इसे बिल्कुल। क्या होता है कि इस पर प्लेटिनम ब्लैक का आवरण चढ़ा होता है। आवरण क्यों चढ़ाते हैं? जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस इसमें डालते हैं ना, तो कुछ गैस को अवशोषित करती है, अवशोषण करने के लिए। तो खासियत इसकी क्या है, देखो उधर ये पूरा SHE है तुम्हारा। SHE की खासियत ये है कि इसका खुद का विभव तो शून्य होता है, लेकिन अगर तुम इसे धन से जोड़ोगे ना तो खुद ऋण बन जाएगी। अगर तुम इसे ऋण से जोड़ोगे, कोई अन्य दूसरा वाला ऋण से जोड़ोगे तो ये धन बन जाएगी, और धन से जोड़ोगे तो ऋण बन जाएगी। ये दोनों काम करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें धातु का एक पात्र है जिसमें 1 m का HCl का विलयन भरा होता है। इसमें कांच की नली होती है जिसके अंदर प्लेटिनम का तार डला होता है। यह तार इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, और इस तार का दूसरा सिला प्लेटिनम की पत्ती से जुड़ा होता है जिसके ऊपर किसका प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। यहाँ तक तो इसकी रचना हो गई। इसके बाद जब इसमें एक वायुमंडल दाब पर हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है, तो इसमें निम्नलिखित 2 अभिक्रियाएं होती हैं। एक बार तो हाइड्रोजन आयनों में टूटेगी, यानी कि H2 से जो है ना वो H+ बनेंगे। दूसरी बार में ये H+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये H2 होगा, यानी कि यही प्लस का काम भी करेगी और यही माइनस का काम भी करेगी। कैथोड का काम भी यही करता है और एनोड का काम भी यही करता है। तो इस तरीके से हाँ, ये पूरा चित्र बना लेंगे। अगर किसी को ऐसा थोड़ा टफ लगे तो सीधा सीधा ये तार भी ऐसे डाल देते हैं नली में अंदर, ये नली ना दिखाएं, वरना ये भी दिखा देते हैं। दोनों तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से कई सारे तरीके होते हैं बनाने के। मैंने अच्छा करने के लिए से बनाया, वरना तुम कैसे बना सकते हैं। बनाओ जल्दी फटाफट।